फिर नेक्स्ट चीज़ है आपकी डेंटल एज किसी भी पर्सन की। तो एक पेशेंट की या एक पर्सन की एज मेजर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो आपका क्रोनोलॉजिकल एज का होता है कि कितने साल से वो ज़िंदा है। कि वो मतलब आपके 18 साल का, तो इसका मतलब उसको ज़िंदा रहते हुए 18 साल हो गए, तो ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई है। साथ उसकी स्केलेटल एज होती है जो आप सेफ से पता कर सकते हैं, हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ से। और उसके बाद एक उसकी डेंटल एज होती है। इसी तरह और भी डिफरेंट एजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डेंटल एज पे फोकस करना है। तो डेंटल एज बेसिकली आप किसी की कैलकुलेट कर सकते हैं उसके माउथ के अंदर देख के कि कौन कौन से दांत इरप्ट कर गए हैं, और उसके साथ आप एक्सरे करवा के देख लें कि जो प्राइमरी टीथ पड़े हैं उनकी रूट्स कितनी रिजॉर्व हो गई हैं, और जो सक्सीडेनियस परमानेंट टीथ आने हैं उनकी रूट्स कितनी डेवलप हो गई हुई हैं। तो इन तीन चीज़ों से आप किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की डेंटल एज पता कर सकते हैं। तो ये 6 ईयर्स से लेके बेसिकली 15 ईयर्स तक की डेंटल एज होती है, जिसमें 6 to 12 तक के जो पीरियड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपकी डेंटल एज 6 आ जाती है। डेंटल एज 6 जो है उसमें आपने बेसिकली देखना होता है कि उसमें आपके जो दांत इरप्ट करेंगे वो आपके होंगे फर्स्ट मोलर्स, लोअर, अपर, और फिर साथ आपके आ जाएंगे लोअर और अपर फर्स्ट मोलर, और साथ आपके लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स। ये तीन दांत आपके इरप्ट करेंगे ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इरप्ट करते हैं ये 6 मंथ्स के अंदर 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 आप कह लें। और बेसिकली जब ये दांत 3 आ जाएंगे तो इसको आप कहेंगे कि इस वक्त पेशेंट की जो डेंटल एज है वो 6 है, यानी 6 ईयर्स उसकी डेंटल एज है। तो उसमें अब ऐसे है कि यूजुअली ऐसे होता है कि इंसाइजर सबसे पहले इरप्ट करता है, फिर लोअर मोलर और फिर अपर फर्स्ट मोलर इरप्ट करता है। तो ये आपकी हो गई डेंटल एज 6। अब डेंटल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेज पे पेशेंट के ये 3 दांत निकल रहे हैं और उसकी डेंटल एज 6 है उस वक्त उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 6 हो। अगर उसकी डेंटिशन जो है वो अर्ली डेवलप कर रही है तो हो सकता है 5 साल की उम्र में उसके ये तीनों दांत इरप्ट कर जाएं और वो डेंटल एज 6 पे हो। और ये भी हो सकता है अगर उसकी डेंटिशन लेट डेवलप कर रही है तो क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 7 या 8 और उस स्टेज पे आके उसका डेंटल एज 6 यानी ये 3 दांत इरप्ट कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। फिर आ जाती है आपकी डेंटल एज 7। डेंटल एज 7 में ये होगा कि जो लोअर है वहाँ पे लैटरल्स इरप्ट करेंगे, लैटरल इंसाइजर्स, और जो अपर आर्च है वहाँ पे आपके सेंट्रल इंसाइजर्स इरप्ट करेंगे। तो ये आपकी शो करेगी डेंटल एज 7 को। और फिर डेंटल एज 8 जो आ जाती है उसमें आपका अपर लैटरल्स इरप्ट करते हैं। और बेसिकली इसके बाद आपका कुछ देर का डिले आ जाता है कि जब ये सारे दांत इरप्ट कर जाते हैं माउथ के अंदर तो उसके बाद 2 से 3 सालों तक कोई और दांत इरप्ट नहीं करता। तो 6 में बेसिकली था मोलर्स और लोअर सेंट्रल्स, 7 में था लोअर लैटरल्स और अपर सेंट्रल्स, और 8 में था अपर लैटरल्स। तो इन सब की इरप्शन से ये वाली 3 जो डेंटल एजेस हैं ये आपकी स्पेसिफाई हो जाएंगी। फिर आ जाती है आपकी डेंटल एजेस 9 और 10। अब 9 और 10 में ये होता है कि कोई दांत इरप्ट नहीं करता। तो 9 और 10 की जो डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली आपने एक्सरेज पे देख के ये बताना हो, ये देख के करनी होती है कि जो प्राइमरी आपकी केनाइन्स और मोलर्स रह गए हैं उनकी रूट रिजॉर्प्शन कितनी हो गई है, और जो परमानेंट प्री मोलर्स और केनाइन्स इरप्ट करने वाले हैं उनकी जो रूट फॉर्मेशन है वो कितनी हो गई हुई है। यानी बेसिकली जो प्राइमरी टीथ है जिन्होंने एक्सफोलिएट होना है उनकी रूट रिजॉर्प्शन कितनी हो गई है, और जो परमानेंट जिन्होंने इरप्ट करना है उनकी रूट फॉर्मेशन कितनी हो गई है। तो जो डेंटल एज 9 है। अच्छा, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि मैक्सिला में जब आपके दांत इरप्ट करते हैं केनाइन्स और प्रीमोलर्स तो वो उसका सीक्वेंस बेसिकली ये है कि फर्स्ट प्रीमोलर सबसे पहले इरप्ट करता है और फिर जो केनाइन और सेकंड प्रीमोलर है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इरप्ट करते हैं, जबकि लोअर में आपका केनाइन पहले इरप्ट करता है और जो प्रीमोलर्स हैं दोनों वो बाद में इरप्ट करते हैं। तो यानी बेसिक डिस्टिंक्शन ये है कि लोअर में केनाइन पहले आता है प्रीमोलर से, अपर में प्रीमोलर पहले आता है केनाइन से। तो जो डेंटल एज 9 है उसमें बेसिकली आपका जो प्राइमरी केनाइन है और फर्स्ट मोलर्स हैं और सेकंड मोलर्स हैं ये आपके पड़े होते हैं, यानी मुंह के अंदर ये 3 प्राइमरी दांत आपके पड़े होते हैं। तो
अब उसमें जो रूट और फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन है वो इस तरह होगी कि जब आप लोअर में मैंडिबल के एक्सरे में देखेंगे तो जो परमानेंट केनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर होगा उनकी रूट 1/3 कंप्लीट हो गई होगी, और अपर में जो आपका है फर्स्ट प्रीमोलर है उसकी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होकर 1/3 कंप्लीट हो गई होगी, जबकि बाकी जो सारे दांत हैं उनकी अभी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली हो गई हैं, अभी स्टार्ट हुई होगी। तो लोअर में आपके केनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर और अपर में फर्स्ट प्रीमोलर ये आपकी जो है शो करेंगे डेंटल एज 9 को कि इनकी रूट फॉर्मेशन 1/3 कंप्लीट हो गई हुई है। और फिर डेंटल एज 10 जो है उसमें यह है कि आपके इन्हीं सारे दांतों की यानी लोअर में केनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर और अपर में फर्स्ट प्रीमोलर इनकी जो रूट फॉर्मेशन है वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गई होगी। और ऑब्वियसली जो बाकी दांत हैं उनकी भी जो स्टार्ट हो गई थी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई होगी, लेकिन बेसिकली आपने इन तीनों के हाफ से ज़्यादा रूट फॉर्मेशन हो जाने को डेंटल एज 10 कहना है। तो उसके बाद वो बताता है कि आपका जब दांत इरप्ट कर जाता है तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं उसकी रूट को टोटली फॉर्म होने में। तो एक इंडिकेटर ये भी है डेंटल एज 10 का कि जब जो आपके मैंडिबुलर इंसाइजर टीथ थे जो आपके 6 और 7 ईयर्स की एज में निकले थे उनकी जो रूट्स हैं वो डेंटल एज 10 में आके ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, या पूरी कंप्लीट हो गई हो या ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई हो। और डेंटल एज 11 तक सारे जो पहले दांत निकले थे इंसाइजर्स और फर्स्ट मोलर्स जो थे उनकी रूट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई होंगी, उनकी जो फॉर्मेशन है वो पूरी हो गई होगी। फिर डेंटल एज 11 है, अब यहाँ से दोबारा आपकी जो दांतों की इरप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। 9 और 10 में कोई इरप्शन नहीं हुई थी, सिर्फ आपने एक्सरेज पे उसकी रूट की रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन देखी थी। तो डेंटल एज 11 में आपकी मैंडिबुलर केनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर इरप्ट कर जाएंगे और मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इरप्ट कर जाएंगे। तो बेसिकली ये आपकी हो जाएगी डेंटल एज 11, और डेंटल एज 12 में आपके जो बाकी दांत रह जाएंगे ये लोअर सेकंड प्रीमोलर होगा और अपर केनाइन और अपर सेकंड प्रीमोलर होगा, ये सारे इरप्ट कर जाएंगे। तो ये आपकी बेसिकली सारी डेंटल एजेस हो गई। और जो उसके बाद 13, 14 और 15 है उसमें आपने बेसिकली ये देखना है कि जो रूट फॉर्मेशन है वो सारे दांतों की कंप्लीट हो जानी चाहिए डेंटल एज 15 तक, क्योंकि लास्ट आपका दांत फॉर एग्जांपल 12 की ईयर्स की एज में निकला तो उसके रूट फॉर्मेशन को नेक्स्ट 3 ईयर्स चाहिए, तो वो 15 ईयर्स तक आपके डेंटल एज के कंप्लीट हो गया होगा। और लास्टली वो कहता है कि अगर आपका थर्ड मोलर ने निकलना है तो वो 15 ईयर्स की एज तक आपके रेडियोग्राफ पे अपेरेंट हो गया होगा, यानी उसका बड फॉर्मेशन जो है वो आपको एक्सरे के ऊपर नज़र आ रही होगी। फिर नेक्स्ट यही है कि आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज़रूरी नहीं है कि डेंटल एज के साथ कोरिलेट करे, यानी आपकी जो डेंटल एज है वो अगर जो आपकी डेंटिशन है वो जल्दी ग्रो कर रही है तो वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से पहले आ जाएगी, अगर स्लो ग्रोइंग है तो वो उसके बाद भी आ सकती है, तो ये नॉर्मल है। फिर जो नॉर्मल आपकी वो कहता है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ये हैं कि लोअर जो सेकंड मोलर्स हैं वो आपके प्री मोलर्स के आने से पहले इरप्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो क्यों इतनी जल्दी, मतलब अपने टाइम पे आपके प्री मोलर्स लोअर के क्यों नहीं इरप्ट हुए। फिर है कि अपर में आपके केनाइंस पहले आ जाएँ प्री मोलर्स की निस्बत, प्री मोलर्स की से पहले आ जाएँ, और राइट और लेफ़्ट साइड पे अगर आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी राइट साइड का दांत काफ़ी पहले आ गया और लेफ़्ट साइड के दांत आने में, सेम दांत आने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें आप उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी कंसिडर करके उसको चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं।